में से वो बातें खास तौर के ऊपर आना शुरू हुई। खैर हमें आदत है इस किस्म की बातों की, हम डरने वालों में से अगर होते तो ये काम ही ना कर रहे होते, और ये काम तो हम जारी सारी रखेंगे, आवाज़ हक बुलंद करना हमारा काम है। लेकिन इन हरकतों की वजह से बहुत से सवालात ने सर उठाया कि फौज के अंदर जो है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स की लिमिट क्या आ गई है, कहाँ पे ये पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान को तोड़ने की बाकायदा तौर के ऊपर एक साजिश की जा रही है, जिसके ऊपर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आदिल अंसारी साहब ने भी ढके छुपे लफ्जों के अंदर रखा, हमने खोल के आपके सामने रखा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं जो कर्नल अकबर हुसैन ने की। उससे पहले कि हम कर्नल अकबर हुसैन को वेलकम करें, हम चाहेंगे कि कर्नल अकबर हुसैन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो इस वक्त उनकी पिन ट्वीट है, पिन ट्वीट के तौर पर उन्होंने लगाई हुई है, मैं चाहूंगा कि वो आप लोग देखें, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कर्नल अकबर ने मलाला की तस्वीर लगा के एक सवाल उठाया, और सवाल उठाने का हक उनको पहुंचता है, हर सूरत में उससे किसी को रोका नहीं जा सकता। एक फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है उनका, जिस मुल्क में वो बैठे हैं वहां पे आजादी इजहार राय है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मलाला को पख्तूनिस्तान में एक अहम सियासी किरदार के लिए तैयार किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है? ये सवाल पूछा कर्नल अकबर हुसैन ने। साथ ही यहाँ पे ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, और उनका जो बट ग्रुप मिल गया है उनके साथ, बबल बट लोग कहते हैं, ना कहें क्योंकि टर्मिनोलॉजी कुछ और चली जाती है, लेकिन बहरहाल ये मिलके ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। आदिल अंसारी साहब कह रहे थे फिर बन जाएगा सिंधु देश भी बन जाएगा, ग्रेटर बलूचिस्तान भी बन जाएगा, ये तो बड़ा पुराना इनका प्लान है। लेकिन इस वक्त ये जो 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से फौज के लायक फाइक अफसरान को, उन अफसरान को जिन्होंने आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाने की अहकामात नहीं दिए गए, उनको जो सजा दी जा रही है उस सिलसिले के अंदर, और पाड़ा चनार में खास तौर के ऊपर इस वक्त एक दफा जो खून की होली दोबारा से खेली जा रही है, जिसमें लगता है कि स्टेट पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही सिरे से नहीं है, जिसमें लगता है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज है ही नहीं, अपनी यतीम है, मुल्क की यतीम है पूरे का पूरा। कोई अफ्रीका की कोई मुल्क है कॉन्गो, जिसका दिल चाहता है अंदर घुसाता है बॉर्डर पार से और जो मर्जी करता है, जो इस वक्त बड़ा चनार में सूरत हाल बनी हुई है, जो शहरियों के साथ किया जा रहा है, उनके सर कलम किए जा रहे हैं सिर्फ इमरान खान की सपोर्ट करने की वजह से। ये भी मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन तमाम मौजूआत के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम वेलकम करते हैं कर्नल अकबर हुसैन को। सर वेलकम टू द शो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों को, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के तमाम शहीदों को, अस्सलाम वालेकुम उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं, और अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आपने बड़ी ही फोकस किस्म की ये जो है ना एक बिसात बिछाई है आज की सिटिंग के लिए, एंड दीज आर एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड। एक्चुअली सोबत का असर हो रहा है मेरे ऊपर सर। नहीं, मैं तो इसमें से शायद 2 पॉइंट्स ले रहा था, लेकिन आपने इसको 5-6 जो मुख्तलिफ इसके अनासर है ना उनको उजागर करने के लिए कहा है, और आज की बात में हम करते हैं। आई थॉट कि क्योंकि हमारी बात जो होती है वो तकरीबन घंटा एक चली जाती है, 1 आवर प्लस चली जा रही है, तो मैं सोचा था कि आज इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते, विद इन अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स वी शुड बी एबल टू क्लोज इट। अच्छा, सबसे पहले तो यही जो बातचीत चल रही है ना, इसमें मैं तो 2 जो अहम बातें करना चाह रहा था वो यही फौजी बात थी, और फिर एक्सपैट्स की बात थी कि बाहर से जो है ना वो क्या चीज़ चल रही है। लेकिन आदिल ने जो इसमें चंद चीज़ें ऐड की हैं वो ख़ास तौर से ये मेरी, इन्होंने जो पिन ट्वीट के बारे में बात की, ये मेरा एक्चुअली अपना नहीं था दिल के मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन यस दैट वुड आल्सो ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू फोकस, कि ये जो आपके वो कहते थे ना कि हमें फौज पर द क्लाउड्स ऑफ वॉर जो भी एक नैरेटिव आता था ना, वो चाहे प्लटून लेवल का हो, कंपनी लेवल का हो, फौजियों को खास तौर से ऑफिसर्स को नैरेटिव देते थे, क्लाउड्स आर वॉर आर इमिनेंट, यू नो, और फिर उसके ऊपर वो फिर बड़ा नक्शा जोड़ते थे। तो ये क्लाउड्स ऑफ वॉर जो है, ये तो अभी क्लाउड्स क्या है, ये तो अंधाधुंध बारिश शुरू हो गई है जो कि आपके अंदर मुल्क में शुरू हो गई है, और फिर ये जो थोड़ी सी अभी एक चल रही है ना फ्रॉम योर ईस्टर्न बॉर्डर्स, जो कि क्लासिकल आप समझते थे कि बड़े हॉट है और आपके दुश्मन के हैं, और ये जो है ये पूरा जो है इसका जो अभी झुकाव जो है वेस्ट की तरफ से जो शुरू हो रहा है, इसके ऊपर आई एम श्योर कि कोई ना कोई सोच रहा होगा, लेकिन इतने डफर हैं कि ये भी गाजर मूलियों के पीछे पड़ गए, ठीक है ना। और गाजर मूलियों से सर याद आया, पहले 9 मई नए नए मिली नगमे निकाले जा रहे हैं, ड्रामेबाजियां की जा रही है, रंगबाजियां की जा रही है, फौज रंगबाजी के अंदर आ गई है, ये तो मतलब हो गया सर। ये प्लीज बताइएगा, पहले गाजर मूली से शुरू करें सर प्लीज। जी, तो गाजर मूली की तरफ जो मैं आ रहा हूँ, ये जो अभी नाउ दिस हाफिज मुनीर हैज बिकम अ बट तो इनके साथ मिला हुआ है पहले, नाउ ही इज बिकम बट ऑफ जोक्स, कि किसी ने खीरा लगाया हुआ है, किसी ने कोई प्याज लगाया हुआ है, किसी ने टमाटर लगाया हुआ है। मतलब है कि ये आप सोचिए कि आप डू यू रियलाइज के पर्स क्या है कौम की, किस तरह फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं ना, लेकिन फौज की मुल्क की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करना चाहते, वो फूड सिक्योरिटी के लिए कहा, किसी ने खाना पीने की सिक्योरिटी की बात है। लेट्स स्टार्ट विद 9th May विल रिमेन इनटू फोकस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इसी की निस्बत से जो मेरी पिछली सिटिंग आपके साथ हुई और अभी तक सिटिंग हुई है ना, इसके ऊपर सिर्फ एक खास नुकते के ऊपर आज बात करते हैं। 3/15, ठीक है जी। 3/15 का मतलब ये है कि DGISPR साहब आते हैं तो कहते हैं हमने 3 अफसरों को बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के बर्खास्त कर दिया, ठीक है जी। और फिर कहते हैं कि जी 15 बशमूल 3 मेजर जनरल्स के, 7 ब्रिगेडियर्स के, 7 मतलब 10 वो हो गए, 5 फिर रह गए पीछे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा है कि इन लोगों को हमने जो भी एक फौजी सजा थी वो इनको दे दी है। बात यहाँ पे भाई खत्म नहीं होती, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ कि अभी आहिस्ता देखें ना, इतना टाइम लगा है कि ये चीज़ों को ऊपर आते आते, और इससे आप देखें कि इसके असरात जो हैं फौज के अंदर क्या चल रहे हैं,
you know, you bloody well open up your eyes, because this is not going to stop on this कि आपने 3 को बर्खास्त कर दिया और आपने 15 को जो है समराइजली वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो देखें, जिसको आपने बर्खास्त किया है ना, तो किधर है उसका बर्खास्ती का ऑर्डर? वो तो खड़ा हो गया है सलमान, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान। वो कहता है क्योंकि उसका हक है ये। When you जब आप एक ऑफिसर को समराइजली डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं मानता, मेरा कोर्ट मार्शल कर दें, ठीक है ना? फेयर ट्रायल के बगैर हो नहीं सकता। आपने ऐसे नहीं कर सकते कि जी चलो आप घर चले जाओ, कल से दफ्तर नहीं आना, वर्दी नहीं पहनना, ये नहीं करना। अभी वो करते चले आए हैं ना सर, लेकिन बात ये है कि इसके ऊपर जो है फिर फंस गए ना। मतलब है कि एक अभी एक्चुअल वर्ड तो इसका वो 40 से शुरू होता है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि वो काम करते हैं फिर फंस जाते हैं। वो बाजवा कहते क्या कह के चला गया कि जी मिस कैलकुलेशन हो गई। ये तो मिस कैलकुलेशन की मतलब है टॉप हो गया ना। अभी आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है वो बर्खास्त कर दिया, वो खड़ा हो गया, वो कहता है जी मेरा कोर्ट मार्शल कर दो, ठीक है जी, अभी करो ना उसका कोर्ट मार्शल, पता लगेगा कि क्या कोर्ट मार्शल किया। कोर्ट मार्शल भी चलो ये सफेद झूठ मूठ करके कोर्ट मार्शल भी कर देंगे, लेकिन ये बस्ता बंद नहीं होगा ना, ये बस्ता फिर खुल जाएगा। अगर आप एक झूठा ट्रायल करेंगे, एक क्लोज ट्रायल करेंगे, तो इस किस्म का कैंगरू कोर्ट बिठा के आप जो भी बात करेंगे वो महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 10 साल बाद तो निकलेगी ना यार, और 30 साल बाद तो निकलेगी ना। ये तो आप तारीख रकम कर रहे हैं, और जब आप तारीख रकम कर रहे हैं तो ये अभी वो जमाना है ही नहीं। पहले होता था कि जी 30 साल के बाद आप सीक्रेट्स भी बाहर लोगों को ओपन कर देते थे, कि अभी तो वो 5 दिन के बाद बाहर आ जाती हैं, ठीक है जी। तो पहली चीज जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो आप इस बात ने अगर किसी को समराइजली डिस्पोज ऑफ किया एक ऑफिसर को, तो ये उसका हक बनता है कि ही शी शुड आस्क फॉर अ कोर्ट मार्शल, ठीक है जी, कि जी आप जो है मेरा कोर्ट मार्शल करें, ठीक है। तो आप अभी करें ना इसका कोर्ट मार्शल, और बताएं कौन को कि भाई इसने क्या किया एज अ कोर्ट कमांडर, ठीक है ना। सबको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि व्हाट वाज सलमान डूइंग। अच्छा, फिर इसके बाद अभी ये जो चीज है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैज गनी तो बिल्कुल क्लियर है ना कि क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, बाकी जो 2 ऑफिसर्स हैं जो अभी तक वो कहते हैं ना कि एक खबर, ठीक है, कि एक ब्रिगेडियर है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, खानदानी शहजादे किस्म के अफसर हैं सर, बड़े खानदानी किस्म के। अभी वो जो ब्रिगेडियर है कि जी वो ब्रिगेड कमांडर था, जो कि गैरिजन के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए इट वाज हिज टास्क कि जनाब ही शुड हैव डन व्हाट ही शुड हैव डन एंड ही वाज नॉट एबल टू डू इट, सो उसको भी जनाब समराइजली बर्खास्त। अच्छा, तीसरा कौन है? वो सुनने में ये आ रहा है कि वो जो बटालियन कमांडर था, जिसकी गार्ड थी वहां पे कोर कमांडर हाउस के ऊपर, उसको उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है जी। अभी आप पीडी देखें कि जी एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो भी उसके भी बाय द टाइम यू गेट इनटू सिलेक्टिव रैंक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल को बर्खास्त करने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है। सॉरी आप मेजर साहब, मेजर आनंद, आपको बर्खास्त करने का तरीका और है, लेफ्टिनेंट कर्नल को बर्खास्त करने का तरीका और है। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर एंड देन दिस लेफ्टिनेंट जनरल, सो द स्टोरी हैज नॉट फिनिश्ड हियर। अभी ये चीजें खुल रही हैं, ठीक है जी। एंड आई डू हैव द एटलीस्ट अपॉइंटमेंट्स, नॉट द नेम्स कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेड कमांडर कौन है, कि जो मैंने बता दिया कि द ब्रिगेड कमांडर वाज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गैरिजन लाहौर का, और जो बटालियन तोपखाने का था। तो ये एक चीज हो गई। अभी आ जाते हैं आप दूसरी तरफ आप आ जाए तो 15 अफसर, 15 में से जब उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, बाय द वे ये इसके अंदर कोई मतलब है मेरे पास कोई सैटेलाइट नहीं लगा हुआ, या कोई रडार नहीं लगा हुआ, या माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ, या कोई वीडियो नहीं बना रहा, खुद इसने कहा है मिस्टर अहमद शरीफ ने कि जिसके अंदर 3 मेजर जनरल हैं और 7 इसके अंदर ब्रिगेडियर है, ठीक है जी। अभी आज ये ढक्कन खोल ही दें इसको, ठीक है ना। तो वो 3 जो मेजर जनरल हैं वो कौन है? एक जीओसी टेंडेव, एक जीओसी गैरंडेव, एक डीजी रेंजर्स। यू नो खबरों में ये आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये 3 मेजर जनरल, तीनों मेजर जनरल जो वहां पर, इनको भी उन्होंने मिला सर उनको, मतलब कोई इस तरह कोई इतना मतलब सर कोई उनको हटाया तो नहीं है, कोई इतना सीरियस यार। देखो हटाने की बात नहीं है, देखो ये एक मैसेजिंग है आदिल, ये पूरी फौज की बिल्ली मारनी है, समझ आ गई बात आपको? अगर तुम आम शहरियों पे गोली नहीं चलाओगे तो तुम्हारा कैरियर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और तुम्हें फौज से निकाल दिया जाएगा। लेट्स कंक्लूड इट दिस। ये पूरे के पूरी बिल्ली मारने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बहन भाइयों को समझ आना चाहिए, वो ये आप कहना चाह रहे हैं सर। मूविंग फॉरवर्ड सर, ये इन्हीं चक्करों के अंदर ये जो कहते हैं चे चलाकियां जो होती हैं, ये इन्हीं के अंदर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त वो चारों तरफ से, बलूचिस्तान में बड़ा शदीद हमला हुआ है आज, उधर से पाराचनार के अंदर घुसे में है, वहां से अफगानिस्तान वाले घुसे में। अफगान तालिबान कहते हैं जी हम नहीं मानते तुम्हारे बॉर्डर को, ये ड्यूरेंट लाइन है, बस लाइन है, ठीक है सर। पाकिस्तान की सर जियोग्राफिकल, माय क्वेश्चन है सर कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, हुई नहीं, होनी नहीं है, हो चुकी है। एक तरफ जीबी और कश्मीर के ऊपर इंडिया नजर रख के बैठा हुआ है, ग्रेटर बलूचिस्तान का अपना मसला चला हुआ है, इंटरनेशनल पावर्स का है कि जनाब ईरान से और इधर से मिलकर इधर बन जाए। ग्रेटर पंजाब जरदारी साहब के दावों के मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ पार्टी जो है वो खुद बनाना चाहती है ताकि इनकी जमीनों की कीमतें वगैरह चढ़ जाए। तो पीछे पाकिस्तान फिर रह क्या गया? और इसको इंटेग्रिटी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, एक दफा पाकिस्तान आर्मी फेल हो चुकी है इसको बचाने में, और हमेशा पिछले इतने सालों से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, पिछले 50 साल से फिर ये मुसलसल भौंक रहे हैं कि नहीं जी, मैं बाजवे की बात और इस तरह के लोगों की बात करता हूं कि नहीं ये सियासतदानों ने किया है, तुम्हारा कसूर था, सियासतदानों ने वहां पे जाके उनकी औरतों का रेप किया था, तुम लोगों ने किया था, और तुम लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया था क्योंकि वहां पे तुम लोगों ने याशी के अड्डे बनाए हुए थे, मजाक तुम लोगों ने किया, समझा हुआ है कि लोगों को समझ नहीं आएगी। अब सर वहां पे आप देखें
एक दफा ये फेल हो चुके हैं, दोबारा पाकिस्तान की जो फिजिकल इंटेग्रिटी है वो एट स्टेक है, और ये लगे हुए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर। ये अलीम खान के घर जो है वो मुबैना तौर के ऊपर जाके हाजिरियां दे रहे हैं, सल्यूट मार रहे हैं सारी सरकार, और वो आगे से बातें सुना रहे हैं। सर ये मतलब वेयर आर वी हेडेड सर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन हियर नाउ। आपने देखिए, आपने जो शुरू में बात की ना, वो काफी वसी बात थी, तो अगर मुझे इजाजत दें तो आई वुड कंटिन्यू बिकॉज आई डिड नॉट फिनिश माय दैट 9th May थिंग। अभी तो सिर्फ 3 अफसरों की बात की, अब तो अभी 15 के अफसरों की बात कर रहे हैं। लेट्स क्लोज दैट लूप। और ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। जब हम ये मलाला और ये बाकी सारी बातें करें ना, लेट्स ब्रिंग इट ऑन इन दैट सेंस। एंड मलाला नॉट इन पर से, बात जो मलाला की हो रही है ना, वो अगेन एज अ कॉन्सेप्ट और आने वाली चीजों के बारे में हो रही है। प्लीज पीपल शुड नॉट टेक इट इन दैट सेंस कि ये एक शख्सी, ये मलाला हैज बिकम अ सिंबल, राइट? सो अभी ये एक सिंबॉलिकली, और फिर इसको किस तरह ये ट्रांजिशन देंगे। सिंबल में ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि मलाला पे अटैक हुआ था और बच्चों के ऊपर अटैक होते हैं, एक स्टोरी बन गई ना, अभी उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बन गया है। सो लेट्स कम टू अगेन द 9th May। वी मलाला की एक स्ट्रगल बैरल है, मौजूद है सर, ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल। 9th May को हम अभी थोड़ा सा दोबारा लाते हैं। अभी जो इन्होंने उन 3 मेजर जनरल्स की बात की है, तो अभी देखें कि मेजर जनरल एंड दैट टू द डीजी रेंजर्स तो है लॉ एनफोर्समेंट में, अदर देन हिज ड्यूटीज ऑन द बॉर्डर। हर जगह रेंजर्स, आजकल तो पाकिस्तान में, हमने तो अपनी करियर में इस तरह रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी थी, लेकिन तमाम बड़े शहरों में, कराची से लेके पिंडी, लाहौर, रेंजर्स की लॉ एनफोर्सिंग इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि इट इज माइंड बॉगलिंग। अच्छा, अभी अगर आपने इन तीनों को जो है वो जो भी आपने समरालिटी, डिस्प्लेजर दिया है, रेप्रिमांड दिया है, तो जो आप कह रहे थे कि छोटा सा दे दिया, देखिए उनका रैंक बहुत बड़ा है ना, और रैंक जब बड़ा है तो उनको तो आप जरा सा भी, इफ यू गिव देम अ स्लैप ऑन देयर रिस्ट, अगर आप उनकी हल्की सी थप्पी की भी देंगे, उनके रिकॉर्ड में तो आ गया ना ये, इन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है, ठीक है ना। तो आप ये अभी ये 3 बंदे आ गए, अभी आप आ जाए और नीचे आ जाए, अभी उन 7 ब्रिगेडियर्स के ऊपर आ जाए। 7 ब्रिगेडियर्स के अंदर जो 2 चीदा बंदे हैं ना, वो एक है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 4 कोर और एक है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 10 कोर, उनको आपने तुम दिया है। और उसके अलावा जो तीसरा बहुत अहम बंदा है, वो है 111 ब्रिगेड का कमांडर। अभी जब आप इन लोगों को जोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब है कि लाहौर में और पिंडी में खास तौर पर इन 2 जगह के ऊपर एकदम बहुत बड़ा उबाल था। और उबाल जब आया है तो फौज में जो लोग कमांड में थे और जो चीदा स्टाफ में थे, उन लोगों ने कुछ किया है जो कि आसिम मुनीर और इसकी पार्टी के साथ सेट नहीं गया, ठीक है ना। इनकी नजर में वो चीज ठीक नहीं गई है, क्योंकि ये एक इदारे की मतलब है कि उस सोच समझ के साथ तो मैं इसको बिल्कुल नहीं सिंक करूंगा ये इन लोगों के साथ। और इसके अंदर एक चीज आपने और भी ज़हन में रखनी है कि आसिम मुनीर वाज नॉट इन द कंट्री, ठीक है जी। तो अभी जब आप ये सारी चीजें जोड़ते हैं, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जनाब, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में नहीं होता है तो एक एक्टिंग चीफ जो होता है डेजिग्नेट होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है, ये सईद, इसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रोल आ जाता है, ठीक है जी। अभी आपने ये जब तक इन चीजों को नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर वो चीजें वाज़ेह नहीं होंगी जो कि एक्चुअली फैक्ट्स हैं, और जिसके ऊपर आपने सिर्फ एक जो वो एक नैरेटिव बना के आपने सिर्फ एक सियासी तौर के ऊपर इसको चला दिया है ना, वो चीज आपस में रग पटे का मिलाप उसका नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने बात पिछली सिटिंग में की थी, वो ये की थी कि आप तो फौज की और कौम की एक बहुत बड़े गैप की और एक फासले की बात करते हैं ना, आपने फौज के अंदर जो एक चीज अभी डाल दी है, जो बहुत बड़ी डिवाइड डाल दी है कि इंटेलिजेंस और गस्टापो जो है ना, इट इज ओवरराइडिंग द नॉर्मल चेन ऑफ कमांड ऑफ द आर्मी। दैट इज द मोस्ट सीरियस पॉइंट इन 9th May। 9th May को जो रेगुलर आर्मी की चेन ऑफ कमांड, जो रेगुलर आर्मी का जो मतलब एक सोच है, वो ये है जिनको सारों को चुना है इन्होंने, दैट इज द रेगुलर आर्मी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और उसकी जो एक आर्टिकल उसको रेगुलर आर्मी, तो मैं आपको समराइज करना चाहता हूं, जो हमारे लिसनर्स हैं थाउजेंड्स की तादाद में जो बैठे हैं, रेगुलर आर्मी ने अवाम पे गोली चलाने से इनकार किया और उसकी सजा पाई, ये इस वक्त तक अकबर बता रहे हैं। और रेगुलर आर्मी को ओवरराइड किया, सुपर इम्पोज किया इंटेलिजेंस कमांड ने, एक पैरेलल कमांड जो तैयार की गई है गस्तापो की, जसूसों की, उन्होंने जाके फिर ये सारे का सारा जो अवाम के ऊपर गोलियां चलवाई और बरफाई। तो इसको अभी आप जोड़ेंगे, जो आप अभी आजकल पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं ना, आईएसआई और पाकिस्तान फौज, जहां पर आके ये कड़ी जुड़ती है, समझ आ गई बात। ये चीज जो है, ये अभी पाकिस्तानी कौम को बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो इनका इतना इंपॉर्टेंट इदारा है, यू नो, द ओनरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी लाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो है, दे ओन पाकिस्तान आर्मी, नॉट सम मुनीरा मिस्त्री और एनीबॉडी ऑफ दैट सॉर्ट, या कोई गस्टापो या इंटेलिजेंस एजेंसीज, हाफिज मुनीर टाइप लोग, ये लोग पाकिस्तान आर्मी को ओन नहीं करते। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी को ओन करती है पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के साथ जो
बिल्कुल अहद और वफा के साथ अपनी जानों का, अपने खूनों का नजराना देते हैं, ये लोग इसको ओन करते हैं। समझ आ गई बात आपको? तो ये 9 मई को आपने ये चीज जो है बड़ी क्लियर तरीके से रखनी है कि ये इसको सिर्फ पानी डाल के और गंद डाल के और खामखा का प्रोपेगेंडा करके और इस किस्म के जो है ना ये ड्रामे करके ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर कंबल या पर्दा नहीं डाल सकते 9 मई का। ठीक है जी, मैं इसको सियासत के साथ भी अभी नहीं जोड़ा, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग टू यू प्योरली फ्रॉम दी आर्मी साइड ऑफ इट कि यार जिस आर्मी को वाकई हम लोग, क्योंकि हमारा बिलीफ था इसमें कि हम अपनी जानों के लिए अपनी, और मतलब है कि पेरेंट्स की, बच्चों की, यार जब हम लोग डिप्लॉयमेंट पे होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे 2-2 साल के। मेरे साथ एक जेसीओ की जिसकी शहादत हुई है, उसने अपने बच्चे को नहीं देखा और एक खत लिखा था उसने जो उसकी वर्दी में पड़ा हुआ था कि इस बच्चे का नाम ये रखना और मैं इतने दिनों बाद वापस आऊंगा, ये करूंगा। इस किस्म के लोग जो फौज के अंदर आके जिन्होंने जाने दी है ना, ये इनकी ओनरशिप है। ये इनकी जो अभी इन्होंने सारा एक ये जो एक ड्रामा बना दिया है और एक खास दिन के ऊपर लाके ये जो है जिस तरह 9/11 का इतना बड़ा है तो इसके ऊपर इन्होंने ये जो 9 मई को इन्होंने चुन के इतना बड़ा ये एक पूरा का पूरा पब्लिक ओपिनियन और फिर उसके ऊपर एक पूरा ये मन घड़त किस्म का ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये नहीं कबूल है भाई, ये बिल्कुल नहीं, बिकॉज सफेद झूठ है, सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। ठीक है, जिस तरह मर्जी देखें। अभी अगर मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना सफेद झूठ है, ठीक है, और फिर मैं तो आप करें अभी सलमान फैज गनी का कोर्ट मार्शल करें ना, आप क्यों नहीं करते आप? ठीक है ना, वो जो 3 मेजर जनरल जो है उन्होंने अगर इतना बड़ा गुनाह किया है, उनको आपने रेप्रिमांड और सिविल डिस्प्लेजर या इस किस्म की चीजें दी हैं, उनका करें आप कोर्ट मार्शल। ठीक है ना, 2 जो आपने वहां से चीफ ऑफ स्टाफ उड़ाए या उड़ाए, हाँ एक को तो उड़ा ही दिया ना, क्योंकि जैसे ही उसको उन्होंने वो डिस्प्लेजर दिया साथ ही उसको उन्होंने अटैच कर दिया 10 कोर का जो है, आई डोंट नो अबाउट 4 कोर, उसको उन्होंने उठा दिया। उसमें बाजू को ऐसे बड़ी तकलीफ हुई होगी तो अच्छा इसके अंदर एक और तकलीफ हुई होगी आलमगीरियंस को भी। आदिल, इसके अंदर वही बात है कि जब एक चीज चलती है ना तो साथ इसके अंदर आप इस दंगा के अंदर 2-4 आप और भी हाथ धो लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी इन्होंने जो बाजवा बॉयज थे ना, क्योंकि जब भी चीफ आता है ना नया तो जो पुराना चीफ होता है उसके बॉयज होते हैं। ठीक है ना, तो उन बॉयज को अभी इन्होंने कुछ करना होता है। तो ये पहला बाजवा ने तो 3 साल लगा के अपने बॉयज बनाए थे, फिर अगले 3 साल में लगाए थे। यहाँ पे तो शहजादे 3 साल में मुश्किल ही है, F-23 वाले कोई बन पाए तो हो सकता है सीएमआई वाले सारे के सारे ऊपर चढ़ेंगे सर। So let me just close it क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। On the 9th में I'm just highlighting one point कि इसके अंदर ये चीज जब इन लोगों के नाम, इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स जिनको इन्होंने पनिश किया है, जिन्होंने आके एक नेशनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने ये बताया, तो क्योंकि उन्होंने आधी बात की है ना, मतलब ये कि आधी बात की है, आधी बात का मतलब है ड्रामा बनाया। अगर पूरी बात कर देते तो इसका मतलब है कि दूध का दूध पानी का पानी कर देते। इन्होंने सिर्फ कहा कि जी ये सिर्फ नंबर दे दिए। इनके लिए ना लोग इंसान जो है दे आर जस्ट नंबर्स, 3 ये हो गए, 15 ये हो गए, फलां हो गए ना। अभी जब आप उनके नाम लोगे, जब उनकी अपॉइंटमेंट्स के नाम लोगे, तब स्टोरी आपको समझ आएगी कि ये स्टोरी क्या है। तो अभी ये स्टोरी खुलनी शुरू हो गई है। सो दैट इज वन थिंग and this is a direct message again to Hafiz Munir कि don't play with the destiny of this army, don't play with this army itself कि जिसके अंदर इतना खून, इतनी कुर्बानियां गई हैं, don't play with that. That is one thing. सर सेकंड क्वेश्चन मूविंग फॉरवर्ड प्लीज, आधा घंटा हमने इस पे निकाल दिया, हमारे पास वक्त और लोगों का अटेंशन स्पैन का भी इशू होता है, उनका भी वक्त होता है। दो बातें इज देयर अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन टू ब्रेक पाकिस्तान सर एंड इज आसिम मुनीर एन अकम्प्लिस? क्या पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की जा रही है और क्या इस साजिश का हिस्सा है आसिम मुनीर सर? ये सवाल है सर। ओके, लेट्स कम टू दैट एंड देन वी विल मैं दो ही चीजें, एक ये देखें ना, अगर हमने 20-25 मिनट बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ कमिंग। देखें, बात आप ये समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जो है जो पंजाब में हो रहा है ना, वो तो विद इन द कन्फाइंस ऑफ पंजाब हो रहा है, लेकिन हमारी जो कहते हैं ना कि जी फलां शहर आ गया, फलां शहर आ गया, ज्योग्राफिकली हमारी जो सबसे बड़ी शहर आ गया ना, वो ये दरिया सिंध है। ठीक है जी, ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। ये इसका वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक बनाने के चक्कर में चले हुए हैं। ठीक है जी, जब अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी सी इनको इनिशिएटिव था, यू नो, और वहां पर जो है ये समझ रहे थे कि जी जो ये तालिबान है वो हमारी बात सुन रहे हैं और उनके साथ मिलजुल के चल रहे हैं। मैंने किसी लेफ्टिनेंट जनरल से ये सवाल किया, जब ये कहते थे साथ साथ कि जी 21 कॉन्सुलेट खुले हुए हैं इसके इंडिया के और ये क्या, तो मैंने कहा ये इतना खुले आम जो है, ये इंडियंस जो है वहाँ पे ये जो है ये चल रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो है बड़ा उधर असर रसूख है और ये चीज हो रही है। तो उस डफर ने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा कि जी वी आर जस्ट सकिंग देम अप, लेट इंडियंस कम इन अफगानिस्तान एंड देन वी विल सॉर्ट देम आउट। अभी आप सोचें कि अगर एक उस लेवल के ऊपर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं तो अभी इंडियंस वापस पहुंच गए अफगानिस्तान। समझ आ गई? इसमें कोई शक है किसी को? हैज एनीबॉडी गॉट एनी डाउट कि how much physical, political and goodwill which is going on between India and Afghanistan? बता रहे आज ये प्रेस रिलीज कर लें, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अहमद शरीफ साहब बताएं कि जी इस वक्त इंडिया अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अभी शुरू सर मैं आवाम को बताऊं कि आपने ये कहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक, ये आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान का सरकारी नक्शा जो नजर आ रहा है, इसमें दरियाए सिंध ये जो गुजर रहा है, ये दरियाए सिंध चल रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज चल रही है और ये गिलगित बल्तिस्तान से लेके नीचे
सिंध तक इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर बलूचिस्तान एक तरफ पख्तूनख्वास्तान, कुछ इंडिया के हिस्से में, ताकि चाइना से पाकिस्तान का लिंक टूट जाए। ग्रेटर पंजाब और सिंधु देश बनाने की साजिश की जा रही है। ये आप सर कह रहे हैं इस नक्शे के मुताबिक नजर आ रहा है, तो पीछे तो फिर कख बचता नहीं है। और अगर आप ये कहें कि ये हो नहीं सकता, तो 1971 में भी आप लोग यही कहते थे, और यही फौज थी, और यही जर्नैल थे, और ये कहते थे ये हो नहीं सकता, ये भूल जाए, ये हो नहीं सकता। अब उस वक्त हिंदुस्तान नेबर में था, अब भी हिंदुस्तान नेबर के अंदर है। आपने क्या समझा? पहले से ज्यादा तगड़ा बैठा हुआ इंडिया यहाँ पे, पहले से ज्यादा करप्ट फौज आपकी बैठी हुई है, मॉरली करप्ट बैठी हुई है। उस वक्त कोई वैल्यूज तो थोड़ी बहुत सोल्जरी की वैल्यूज थी, अब तो वो वैल्यूज भी नहीं बची हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे वो कंजर खाना खुला हुआ इस किस्म का, जिसमें लोग अलीम खान जैसे लोगों के पास मुबैना तौर के ऊपर बैठ के जो है सलूट मारने और उसको पार्टियां बनाने जाते हैं, और पैसे मुबैना तौर के ऊपर खाते हैं, खुलेआम खाते हैं, एसेट्स और जायदादें बनाते हैं दुबई में, लंदन में, जो है वो लाहौर में, इस्लामाबाद में। आप मुझे बताएं, इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान नहीं टूट सकता? बिल्कुल टूट सकता है सर। लेकिन सर क्या ये चीज आसम मुनीर और उसके जर्नैली टोले को, ओटीएस वाले को नजर नहीं आती? सर यही सवाल है, और इस सवाल का जो है जवाब देना होगा, चाहे वो अगेन कहते हैं जी कि वो फॉरेन ऑफिस का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का डोमेन है। वो भाई सारी दुनिया को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है पीछे से कौन चलाता है। क्या जवाब देंगे? इतने बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने इतना बुरा इंसानी हकूक की शदीद तरीन पामाली की है कि इसराइल जैसा मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं है इंसानी हकूक के ऊपर आवाज उठाने की, फलस्तीन में पूरी दुनिया थू थू करती है जिस मुल्क के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर कहता है कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, और उसको ये बेगैरत लोग उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उसकी हकीकत को समझे कि तुम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी औकात से है ही नहीं, तुम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक नहीं करवा सकते। अभी आप इसको इस नजरिए में देखें कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि ऑन दी वेस्टर्न साइड, कि जहां पर अभी अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत साल में चेंज हो गई है, ठीक है ना, और हाउ अफगान्स हैव सेटल्ड नॉट ओनली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ, उनका प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है। आप बता दें कितनी दफ़ा ये गए और मुंह पे थप्पड़ खा के आए, चाहे वो आपका ये जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, किसी तरह के, पहले तो वो मतलब अगेन मुक्का उठाते हुए पहुंच गया था ना फैज हमीद उधर काबुल में, अभी जाए नहीं नदीम अंजुम उधर, और वहां पे जाके बताया कि जी मैं जाके तालिबान से मिला हूँ, ये क्या। दे डोंट केयर, दे केयर हुट्स अबाउट देम, दे नो कि ये लोग तो जो है ये वक्त आने पर भेज देंगे, बिल्कुल हमारे साथ खड़े। सो नाउ दे शुड अंडरस्टैंड दैट थ्रेट, दे शुड अंडरस्टैंड दैट रिस्क, कि जिसकी, और फिर ये है कि जो अभी आग लग गई है केपी में, ये आग शुरू हुई है जनाब केपी में पड़ा चिनार से, ठीक है जी, और वहाँ जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है ना, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो बॉर्डर से जो इन्होंने तार मार लगाई वो खुला, मतलब मादर पिदर आजाद हो गया, वहां के लोग। ये शुरू से मैं आपको बता दूं, एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी, आपने मुझे बताया था कि गर्दन मुख्तलिफ एज के बुजुर्ग से लेके छोटे से मासूम बच्चों तक के गले काटे गए थे, कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता था, वो कबीला एक मुखालिफ कबीले से कटवाए गए थे, वो काफी सारी चीजें वहां पे गुटमुट हो गई हैं। लेकिन आखिर के अंदर अगर ये चीज जो है वहां पर कंट्रोल तो खैर करनी नहीं है, जब तक इसका पॉलिटिकल हल, जब तक इसका एक बड़ी सोच रखने वाली लीडरशिप, जब तक इस सारी चीज को एक कौमी अमृतधारे में मिलाने की सलाहियत नहीं रखने वाले लोग इस चीज को नहीं संभालेंगे, कंट्रोल नहीं। खान के टेन्योर में क्यों वहां पे अमन हो गया था सर? ये तमाम तो ये पूछे ना, ये जो अभी डफर्स बैठे हुए इनसे पूछे, मेरे से क्या पूछ रहे हैं, इनसे पूछे आप कि भाई ये जो है, ये जो आपने भी आकर डफर से पूछो तो कहते हैं गद्दार हो तुम, इन डफर से पूछो तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, तुम ये हराम कहां से कमा के खा रहे हो, कहते हैं गद्दार हो तुम। ये अपने अंग्रेज अबुओं को आके यहाँ पे शिकायत करते हैं, पकड़ो इसको, दहशतगर्दी कर रहा है, पकड़ो इसको। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पड़ा चिनार ले गए हैं, जिसकी उन्होंने ना कोई खबर लगाई है अपने आईएसपीआर में ना कुछ, उनसे पूछे कि जब आप गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेकर पड़ा चिनार, तो उसके बाद जो इतनी ये, अच्छा इसके अंदर फिर एक और वही बात, इसको आप जोड़ें इसको, कि वहां पर भी जो रेगुलर आर्मी की समझ और रेगुलर आर्मी का एक उन चीजों को संभालना है ना, वो अभी ओवरराइड कर गया है सेक्टर कमांडर से। अभी सेक्टर कमांडर साहब आएंगे तो वो इसके ऊपर पानी डालेंगे, तो वो नहीं डाल सकते, ही कैन नॉट डू इट, ही वोंट बी एबल टू डू इट, जब तक ये पूरी चीज जो है वहां की फील्ड फॉर्मेशन, फील्ड आर्मी के पास तरीके के साथ किसी संभालने की सूरत में नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। अच्छा अभी लेट्स कम टू दिस, कि ये जब डिवीजन होती हुई नजर आ रही है ना, तो देन दे हैव टू ब्रिंग इन समबडी, व्हिच गिव्स अ सॉफ्ट इमेज, ठीक है ना। दैट इज वेयर आई थॉट कि ये जो मलाला जिस तरह अभी रॉल्फ लॉरेन के कपड़े पहन के खड़ी हुई है वहां पे विंबलडन के मैचेस देख रही है और सारा कुछ कर रही है, बैकग्राउंड छोड़ दें, इसकी स्ट्रगल देख लें, लेकिन अभी लुक एट द पर्सनैलिटी, मैं तो इसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक इट इज फार मोर वेट वाइज, इट हैज मोर क्रिटिकल मास देन इवन बिलावल। अगर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक तरफ आप बिलावल को खड़ा करें और एक तरफ मलाला को खड़ा करें, तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली हु इज अ मोर अक्लेम्ड पर्सन, लोग किसकी तरफ ज्यादा राग़िब होंगे, किसकी बात सुनेंगे, मलाला की या बिलावल की? यू टेल मी, यू नो। तो जब, और ये क्रिएशन किसकी है, हालात ने बना दिया उसको, लेकिन ओवरऑल इसकी पढ़ाई, आप ये तस्वीर देख लें, क्या आपको लगती है वो बच्ची जो कि सवाल से निकली हुई बच्ची है, सवाल ही नहीं पैदा होता आपको, ठीक है ना।
ये तो लेकिन वो उसमें the credit must be given where it's due. yes yes but but the thing is this that you स्ट्रगल है, गोली उसको लगी है सर, गोलियां लगी exactly हैं। लेकिन हाँ, आप ये देखें कि आगे जाके ये यूज किस लिए होगी. now you have to get to that point, so I would leave it to that कि ये जो अभी एक पूरा इंटरनेशनल फोकस जो है ना, ये आ रहा है कि वहां पर जो एक ये समझ रहे हैं कि जी हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी और ये सारी चीज संभाल लेंगे. तो आप किधर से संभाल रहे हैं आप सर बताएं. बड़ा चुनाव में जो इस वक्त सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इसकी हिस्ट्री है, हमेशा से हाँ. होता चला आया है. लेकिन ये भी अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं, इस दफा फिर आ गए यहाँ पे. और पाड़ा चनार अगर देखा जाए तो सर जब पूरे पाड़ा चनार के रास्ते, लेकिन अभी ये यूज और मकसद के लिए हो रहा है ना. टोटल समझने की बात ये है कि ये तो पिछले 50 साल होता हुआ आ रहा है, लेकिन टुडे इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट रीजन. व्हाट इज दैट हर यूज? दफा किसी ना किसी रीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, सियासी Exactly. मकासद से हुए हैं. इस Exactly. दफा आपको क्या सियासी मकासद नजर आ रहे हैं सर यहाँ पे? और सर सबसे पाकिस्तान सबसे बड़ा मकसद तो यार ये फर्जी नैरेटिव इस पे ये है, जो इनके इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कैंडल चल रहे हैं कि ये जनाब क्रिमिनल एलिमेंट्स आपस में लड़ रहे हैं. अंदाजा करें आप. जो मर्जी करें, आपका जो जवाब है ना वो यही है कि इस वक्त का जो मकसद है वो पाकिस्तान को तोड़ने का है भाई. ठीक है ना. अगर ये चीज फैल के पूरे फ्रंटियर में भी इसी तरह शुरू हो जाए, यही चीज जो है ये आपकी दरिया सिंध तक अटक तक आ जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? बगले में जाएंगे ना. और जब आप बगले में जाएंगे वहां पे जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगी, किस किस्म के लोग उसमें मलाला टाइप के लोग जो है सर फहरिस्त होंगे आने के लिए. तो ये बात सर आसिम मुनीर को समझ नहीं आती आपके ख्याल में? इतना बड़ा पूरे का पूरा पाक फौज का मैकेनिज्म मौजूद है, इसने गस्तापो फौज के मुकाबले में बना दी है, पूरी की पूरी स्ताजी बनाई हुई है. इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले तो चलो इंटरनल विंग कर रहे हैं, बाकी इसको बताते नहीं है कि किस तरफ जा रहा है ये काम सर. So that is what has brewed up now. You see, that is coming in the forefront. अभी इसको एक तो ये चीज इनके दिमाग में डफर्स के आनी चाहिए कि ये कंट्रोल वाली बात का तो सोचे भी ना. इन्होंने सोचना है संभालने का, कंट्रोल करने का नहीं, संभालने का. मुल्क को आपने इतना मतलब हिला दिया है कि अभी आप इसको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, आप इसको संभालना चाहेंगे. ये दो वाज़ेह फर्क हैं. अगर आप कंट्रोल के पीछे गए तो ये और आपके हाथ से दिन ब दिन घंटों के हिसाब से आपके हाथ से निकलता चला जाएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पर आई थिंक वी शुड कंक्लूड आवर सिटिंग टुडे कि आर्मी का सर जाने से पहले सिर्फ मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि पाड़ा चनार के कुछ मनाजर है, मैं चाहूंगा कि जिस तरह ये काम किया जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वक्त क्या सीन्स है. यहाँ पे पहले ये देख लीजिए. ये कह रहे हैं जी पाड़ा चनार शिया बंद, मतलब बेसिकली दोनों तरफ बता रहे हैं कि जो है वो घर जलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से. ये देखें आप, जनाजे उठाए जा रहे हैं. गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मेंटेन पीस, द मीडिया हैज बीन साइलेंस्ड एंड टेररिस्ट्स आर फ्री. व्हाई इज द ब्लड ऑफ शिया नेशन सो चीप? वी वांट पीस एंड वी वांट टू बी गिवन आवर राइट्स टू पाकिस्तानी सिटीजंस. दूसरी तरफ कहा जा रहा है जनाब के पाड़ा चनार शिया बंद, इनोसेंट सुन्नी हाउसेस. मतलब बेसिकली एक सेक्टेरियन वायलेंस जो है उसको हवा दी गई है. और ये आप देखें सर, ये पाड़ा चनार से जो है रात के बाद गांव के पूरे जलने के सीन नजर आ रहे हैं. फायरिंग हो रही है बेताशा, कोई पुलिस नहीं है, कोई आर्मी यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आपको नजर नहीं आ रही है. और ये कुरम पाड़ा चनार में सर इस वक्त जंग जारी आपको नजर आ रही है. आप अंदाजा करें सर ये. और ये देखें, ये चीज जो है दे शुड अंडरस्टैंड कि ये चीज इसी की आड़ में ना, अभी तो आगे मुहर्रम भी आने वाला है, इसी की आड़ में ये चीज और जो पाकिस्तान के दुश्मन है इसको बढ़ाएंगे. ठीक है ना. और जो एक मकसद जिसका बारे में आप बात कर रहे थे, मकसद ये है कि टोटे करो पाकिस्तान के. ठीक है जी. और अगर टोटे करें तो ये अभी उनके साथ बजाय कोई मतलब है कि अक्लमंदी की, कोई समझदारी की बात करने के, इन्होंने तो घर के अंदर आग लगा दी. एक आग आपके पास वैसे आ रही है, एक आपने अंदर हुकूमत खाने बनाए हुए हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और लोगों को जो है किडनैप कर रहे हैं, लोगों को आप मर्डर कर रहे हैं. तो दिस होल मिक्स is going towards a very bad situation, extremely bad. इस फोरम से रिक्वेस्ट करेंगे जाते जाते कुछ सवालात लोगों के जरूरी हैं. एक दो सवाल प्लीज ले लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने इस फोरम से मैं मेजर आदिल राजा खलील अकबर हुसैन, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम जो बहन भाई पाड़ा चनार में है, कुरम एजेंसी में खासतौर के ऊपर, कि बराए मेहरबानी जो है वो अपना होश जो है होश के साथ काम लें. ये पाकिस्तान को तोड़ने की, आपको तोड़ने की साजिश की जा रही है. और यहाँ पे जो तालिबान दरमियान में अफगानिस्तान से आए हैं, उनका यहाँ पे आना बनता है नहीं बनता, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. और पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्यों बॉर्डर ब्रीच करके अंदर आने दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके किरदार के ऊपर एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि इसको क्यों होने दिया जा रहा है ये सारे का सारा काम. हम दरखास्त करेंगे कि पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए जिरगे के जरिए. पहले भी आखिर में मसले का हल जिरगे के जरिए ही निकाला गया है. हम दरखास्त करते हैं कि जिरगे के जरिए पुरअमन तरीके से इसका हल निकाला जाए. सर एक सवाल है, ये इमाम मेहदी ने किया है कि 70 की दहाई में जो मुल्क बने हैं वो हमसे बहुत आगे तरक्की कर गए. जो हम 47 में या 50s में बने हैं मुल्क, उनसे ज्यादा हम 47 में हुए थे. तो हम कहां पे खड़े हुए हैं? where did he go in 2 years? माइकल अकबर सर, ये सवाल आप अगर पढ़ सकें तो इसका प्लीज जवाब दीजिएगा. देखें, इमरान है कि पता नहीं इमरान है, लिखा तो उन्होंने इमरान है, इमरान मेहदी लिखा हुआ है बस इसी तरह से. तो मेहदी साहब देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा अंदरूनी है. भाई भाई का गला काट रहा है. जो लोग जो हमारी अपनी अंदरूनी जिम्मेदारी है, जो हमारे अंदरूनी जिम्मेदार लोग हैं, दे हैव लेट एवरीबॉडी डाउन. नाउ इन दैट सेंस के
where it is going, I just told you کہ اوور آل وہ آ کے گاجر مولیوں کی جو ہے وہ تقریریں کر کے عاصم منیر کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس میں مت پڑیں کسی ڈیسپریشن میں یا بدگمانی میں مت پڑیں، آپ جو ہے وہ اچھی امید رکھیں، 1 سال کے بعد جو ہے وہ یہ حافظ منیر صاحب جو ہے پاکستان کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں چلنے کی بھائی. اس وقت صرف اور صرف ملک کو سنبھالنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور سنبھالنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پولیس کی لائنوں میں عورتوں کو بند کر کے اور ان کے اوپر انٹیلیجنس کے این سی اوز جو ہیں، ابھی تو جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے نا اس کے اندر پولیس والے ہٹ گئے اینڈ دیز پیپل آر مینیجنگ دوز بیرکس. تو جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے تو یہ چیز کنٹرول اگر آپ نازی کے طور پہ کرنا چاہیں، ہٹلر کے طور پہ کرنا چاہیں تو کچھ دیر تک چلے گا. آپ نے اتنا بڑا بھاؤ کیا ہے نا جس سے قوم سہم گئی تھی، لیکن ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ 250 لوگ جو ہیں، 250 ملین لوگ جو ہیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا دوبارہ. تو آپ ایک عمران کو ماریں گے 10 عمران، 10 عمران کو ماریں گے 100 عمران. تو یہ ابھی عمران چیز آپ کے کھاتے سے نکلے گی نہیں. اور اگر یہ آپس کی کشمکش، آپس کی لڑائی اتنی عمران خان کا نظریہ آزادی اب دبانا ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ نظریہ بن چکا ہے. یہ تو شیطانیت، فرعونیت اور دوسری طرف کی جو ایک لوگوں کی امنگ کی لڑائی ہے. ہو سکتا ہے شیطان جیت جائے، ہو سکتا ہے فرعون جیت جائے، لیکن اس کا جو اصل مطلب ہے نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایسے پاکستان کو آپ نے سر میں مارنا ہے جس کے اندر لوگ خوش نہ ہو. ایسے پاکستان کو آپ نے سر میں مارنا ہے جہاں پہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری نہ ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال کے بعد جو ہے یہ آرے کو گاجر مولی اور دیں گے، ٹماٹر دیں گے اور پیاز دیں گے. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں جانا. ابھی یہ جو بتی آپ کو دکھائیں گے ان کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ آن گراؤنڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ 44 FIRs ہوئی ہیں عمران خان کے اوپر. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر ہسٹری ہے یہ کہ ایک دن کے اندر 44 FIRs نہیں، جو 100 کی تعداد میں اس کے اوپر FIRs ہیں وہ تو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاگل ہو گئے. مطلب ہے کہ ایک کامن سینس سے بھی گزر گئے، ایک حد سے بھی یہ گزر گئے. تو یہ تو صرف ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. آل دیز بوگس FIRs، ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا، لوگوں کے اوپر بھونکنا، لوگوں کو بھو کرنا وقتی طور پر اثر رکھتا ہے، وقتی طور پہ بالکل اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے. اور 250 ملین لوگ جو ہیں اس بھونکنے پر، اس غلط قسم کی مطلب ہے فرعونیت، شیطانیت، عقوبت آمیز جو ان کے ایکشنز ہیں، ان کے اندر سے لوگوں کو سفر ہوں گے، لوگ مریں گے جیلوں میں، مرے ہیں لوگ جیلوں میں، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ایک انسانیت کا جو ہے نا بہت زیادہ جس کو ہے نا پامال کرنے کا ایک منظر ہمارے سامنے آیا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا بدترین، تاریخ ترین جو ہے نا حصہ ہے. لیکن اگر پاکستان اللہ نہ کرے ان بکواسیات سے جو ہے وہ اگر ٹوٹ بھی گیا نا تو کیا ہو سکتا ہے یار، پھر تو اللہ کا ہی کوئی مطلب ہے پلان ہے یا کیا ہے. بٹ ون ہیز ٹو بی ویری مائنڈفل آف دس تھنگ کہ اس وقت پاکستان کو سنبھالنے کا ٹائم ہے، پاکستان کو کنٹرول کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جو آپ نے یہ ساری یہ جو منظرنامہ پیش کیا ہوا ہے، روز آپ ایک ISPR کی جو ہے وہ بکواس جو ہے وہ دے دیتے ہیں. Nobody listens to it. This is how things are moving at this moment. Thank you. بہت بہت شکریہ سر. عزیزان من، میں صرف آپ کو اتنا جاتے جاتے کہوں گا کہ پیس از دا اونلی لاجیکل وے فارورڈ. امن کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کام آگے پاکستان کا بڑھنا ممکن نہیں ہے. اور پیس کے لیے یہاں پہ مسرور کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ if you want peace so work on justice. اگر آپ کو امن چاہیے تو انصاف کے اوپر کام کریں. انصاف کے معاملات جو ہیں وہ چاہے جرگے کے ذریعے آئے، چاہے وہ پنچایت کے ذریعے آئے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے آئے، لیکن ایک گریٹر لیول کے اوپر، پاکستان کے لیول کے اوپر اگر انصاف آپ کو لانا ہے تو پاکستان میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے. اور اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ سب سے زیادہ پورٹنٹ ویپن ہے آپ کا، اس کو آپ کریں، اس کو آپ کسی صورت نہ چھوڑیں. اس میسج کے ساتھ مجھے اور کرن اکبر کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. ٹک ٹاک